आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को जिला मुख्यालय कोरबा में 1 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन थिएटर घंटाघर चौक कोरबा में किया गया। राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव शामिल हुए। उन्होंने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान संसदीय सचिव यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनहितकारी योजनाओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से गरीब घर के बच्चे भी अब अंग्रेजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य भर में इसके लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। पहले गरीब घर के बच्चे केवल अंग्रेजी स्कूल के बोर्ड को दूर से देखते थे। अब पसान, पोड़ी उपरोड़ा जैसे दूरस्थ इलाके के बच्चे भी आत्मानंद स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शासन द्वारा भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए सालाना दी जा रही है। दिवाली के पहले राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा दिए जाने से सबने अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाया। छत्तीसगढ़ के वासियों को, कोरबा जिले के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी में हम स्टॉल घूम रहे हैं तो सर्वाधिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, वो निश्चित रूप से धरातल पर कोरबा जिले में दिख रहे हैं सारे स्टॉलों में। और मैं निश्चित रूप से विभाग को और इसमें जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी भविष्य में प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मामला न्यायालय का है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बोल भी चुके हैं कि उच्च न्यायालय में पूर्व की सरकार को जैसे अपने पक्ष रखना था, तथ्यात्मक आंकड़े सहित, वो नहीं रखे और डिसीजन आ चुका है। तो हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है और सुप्रीम कोर्ट में जितनी सारी उनके आरक्षण के ऊपर से तथ्य है, हमारे सरकार के जो वकील हैं, विधिक चर्चा बड़े से बड़े वकील लगाए गए हैं और हमारी सरकार की सोच निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों के प्रति हमारा मुख्यमंत्री जी समर्पित। देखिए, छत्तीसगढ़ बने 22 साल हुआ है, लेकिन हमारी सरकार 15 साल हम सरकार से बाहर रहे। आप 4 साल की तुलना 15 साल में आप स्वयं कर लीजिए। अगर 15 साल हमारी सरकार रहती तो जैसे पूरे देश में प्रथम नंबर 1 मुख्यमंत्री है, अगर वो 15 वर्ष अवसर हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलती तो आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान रहती। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान शाम 6 बजे से स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में लोग राज्योत्सव स्थल पर मौजूद रहे, जहां स्थानीय कलाकारों की छत्तीसगढ़ी प्रस्तुति ने लोगों को देर शाम तक छत्तीसगढ़ी धुन पर थिरकने को मजबूर कर दिया। नृत्य और संगीत का आनंद लेते हुए लोग देर शाम तक झूमते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ी नृत्य, कर्मा, सुआ, ददरिया आदि की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राज्योत्सव कार्यक्रम में बिहान बाजार भी सजा रहा। बिहान बाजार के माध्यम से स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया। राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया
और खरीदारी भी की। बिहान बाजार में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से सजे स्टॉल भी लगाए गए थे। लोगों ने भारी संख्या में आकर महिला समूहों द्वारा बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बड़ा, भजिया, अरसा, ठेठरी, खुरमी, चीला आदि व्यंजनों का स्वाद लिया। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए साबुन, फिनाइल, खिलौने, चप्पल, बांस की टोकरी, हैंडबैग, कोसा साड़ी, कोसा शॉल, गोबर के दिए, मोमबत्ती आदि सामान बिहान बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। बिहान बाजार में जैविक पद्धति से उत्पादित किए गए जैविक ब्लैक राइस, रेड राइस एवं विभिन्न प्रकार के पतले चावल भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। बिहान बाजार में देर शाम तक लोग खरीदारी के लिए जुटे रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले की कोयला खदानों से कबाड़ चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला रजगामार खदान का है, जहां 3 चोर पिकअप में लोहे के 16 गर्डर लोहे की 5 टब की चादर समेत अन्य सामान लादकर भाग रहे थे। पुलिस ने पीछा करके उन्हें जंगल में पकड़ लिया और फिर थाने लाया गया। रजगामार पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया है। रजगामार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ चोर पिकअप में चोरी का कबाड़ भर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने बताए गए रास्ते में अपने वाहन से पीछा करना शुरू किया। तब चोरों को इसका पता चल गया और वे जंगल के रास्ते पर जाने लगे। लंबे प्रयास के बाद पुलिस ने पिकअप को रुकवा लिया। खदानों से कबाड़ चोरी के लिए जिले में कई चोर गिरोह सक्रिय हैं। वे यहाँ के मजदूरों और कई बार मध्यम स्तर के अधिकारियों से मिलीभगत कर कबाड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पिछले दिनों भी इसी तरह के मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया था। मुखबिर से सूचना मिला कि एससीसीएल रजगामार खदान से चोरी का कबाड़ पिकअप में ले जाने वाले हैं की सूचना पर जो है रजगामार बस्ती में नाकाबंदी किया गया, जिसमें पिकअप क्रमांक CG12X7745 में आते दिखा, जिसे रोक कर तलाशी लेने पर उसमें जो है चोरी का कबाड़ होना पाया गया। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें मुनव्वर खान, तीजराम पटेल और देव कुमार विश्वकर्मा। ये तीनों को जो है विधि सम्मत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ के दौरान इन लोग जो है बिक्री करने के लिए जा रहे थे, बताया जी। रजगामार चौकी में दर्ज नहीं है, लेकिन मुझे आशंका है कि और थाना चौकी में इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822229906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। लैंको अमरकंटक पावर प्लांट के लिए वर्ष 2004 में 300 के 600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए यूनिट 1 व 2 हेतु जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों को स्थायी रोजगार दे दिया गया। लैंको प्रबंधन द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को शासन प्रशासन और विस्थापितों के बीच एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें कुल 330 भू विस्थापितों को स्थायी रोजगार दिया जाना था, किंतु 10 से 12 विस्थापित नाबालिग होने के कारण स्थायी रोजगार से वंचित रह गए थे, जो कि विगत 8 वर्षों से स्थायी रोजगार हेतु योग्य हो गए हैं। लेकिन लैंको प्रबंधन के द्वारा उक्त भू विस्थापितों को अभी तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा लैंको पावर प्लांट से भू विस्थापित प्रभावितों को स्थायी रोजगार दिए जाने के संबंध में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा को बनाया गया था, जिन्हें 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर को प्रस्तुत करना था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद विस्थापितों के पक्ष में फैसला आया व लैंको प्रबंधन से 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया, परंतु लैंको प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त विषय को लेकर भू विस्थापितों के द्वारा 1 नवंबर 2022 को लैंको पावर प्लांट के समीप भूख हड़ताल का चेतावनी दिया गया था, जिसको भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा उर्गा मंडल के अध्यक्ष कमलेश अनंत ने अपना समर्थन प्रदान किया है। मैं लैंको भूस्थापित हूँ और यहाँ पे हम लोग 8 सदस्य हैं, जिसको नौकरी की झांसा देकर अभी तक फंसा बैठे हैं सब के सब, और इसी तरह किसी को प्रकार से हड़ताल करके कोई निष्कर्ष नहीं करता। इससे पहले भी किए थे, बताते हैं 330 पट्टा में 330 पट्टा को नौकरी दे दिया करते, जब 4 सदस्य बाकी है। जबकि हम लोग पहले नाबालिग थे, इसीलिए इस बार नौकरी के लिए हम लोग बैठे हैं बालिग होने के बाद, और अभी भी हमारे खाते में कोई नौकरी लगा है और सभी बोलते हैं 330 में 330 नौकरी दे दिया गया है, जो कि ये गलत है। और बाकी सभी को पता है, एडीएम साहब को भी पता है, वो एडीएम साहब एक लेटर भी दिए थे, लेकिन प्लांट वाले उसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोग का भूख हड़ताल है, नौकरी मिलेगा तब तो ठीक है, वरना यही पे प्लांट जाएगा सर। नौकरी के सिलसिले में हड़ताल किए हैं हम लोग। पहले 16/8/2021 को भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें लैंको प्रबंधन द्वारा नौकरी का झांसा देकर हम लोग को उठवा दिया गया था, और कलेक्टर मैडम द्वारा 3 समिति बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष अनुभव अधिकारी राजस्व को बनाया गया था, जिसके 1 सप्ताह के अंतर्गत जॉब प्रस्तुत कलेक्टर मैडम करना था, और एडीएम द्वारा जांच पड़ताल होने के बाद हम लोग के पक्ष में आए हैं। फिर लैंको प्रबंधन द्वारा जवाब मांगा गया है कि अभी तक इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिला, लेकिन ये लोग लैंको प्रबंधन शासन प्रशासन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हम लोग को दोबारा धरना प्रदर्शन बैठने में मजबूर होना पड़ा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा गुम हुए मोबाइल खोजकर मोबाइल मालिकों को वापस करने के निर्देश साइबर सेल के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक साहू को दिए गए थे। निर्देश के पालन में साइबर सेल कोरबा की टीम द्वारा गुम हुए मोबाइल को तकनीकी आधार पर लगातार खोजा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सभागार में संतोष सिंह द्वारा 170 नग गुम हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंपा गया। इस अवसर पर उपस्थित मोबाइल मालिकों के चेहरे की खुशियां देखते ही बन रही थी। मोबाइल मालिकों ने मोबाइल वापस पाकर कोरबा पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल वापस पाने की आस छोड़ दी थी, किंतु कोरबा पुलिस के प्रयासों से उन्हें मोबाइल वापस प्राप्त हुआ है। इसके लिए पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं। कोरबा पुलिस साइबर सेल द्वारा गुम हुए मोबाइल की लगातार खोज की जा रही है। वर्ष 2022 में अब तक 500 से अधिक गुम मोबाइल खोजकर वापस किए जा चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक के रूप में संतोष सिंह की स्थापना के पश्चात पूर्व में 130 गुम मोबाइल वापस किए गए थे। आज 170 मोबाइल वापस किए गए। कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार गुम मोबाइलों की खोज साइबर सेल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज 170 गुम मोबाइल एसपी सर के द्वारा संबंधित को वापस किए गए। इन मोबाइलों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार राज्यों से इसको रिकवर किया गया है। गुम मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास है। मोबाइल ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु जिसका कि मालिकाना हक जिस व्यक्ति के पास नहीं है, अगर ऐसे वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो धारा 403 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि किसी का मोबाइल गुम गया है और किसी को मिला है या किसी ने उसको खरीद के उपयोग कर रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध है और ऐसे पकड़े जाने पर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरी अपील है कि कभी भी अगर किसी को मोबाइल मिलता है तो संबंधित को वापस कर लें या संबंधित पुलिस थाना या अन्य जो प्राधिकारी हैं उनको वापस कर लें ताकि संबंधित को वापस किया जा सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बालको के राखड़ डैम में लगे वाहनों से डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह को बालको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालको थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर को बीती रात सूचना मिली थी कि 3 लोग राखड़ डैम में लगे वाहनों से डीजल चोरी कर लाते हैं और फिर उसे कम दामों में बेचा जाता है। चोरी की इस घटना की जानकारी मिलते ही निरीक्षक मनीष नागर ने टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के परिपालन में बालको पुलिस के जवानों ने चंद घंटों में ही तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि बालको क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डीजल चोरों पर भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बीती रात लगभग 7-8 बजे के आसपास में वर्षा भाटा के पास में जहां पर ये डस्ट डंप होता है वहां पर से एक गाड़ी का ड्राइवर अपने मालिक से बिना पूछे चोरी करके लगभग कुल 70 लीटर डीजल को ले जाकर 2 और अन्य व्यक्ति बालको क्षेत्र के ही को बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर रंगे हाथ पकड़ा गया, जिससे तीनों आरोपी गण के खिलाफ कब्जे से लगभग 70 लीटर डीजल जिसकी कीमत लगभग 6500 रुपये को जब्त कर 41/4/379 से आईपीसी के तहत कार्रवाई करके आज दिनांक को न्यायिक रिमांड पर भेजी जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।